हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सूर्यापुरी ट्यूटर। तो आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को। ओके, तो आज हम लोग क्लास 10th के 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो कहा जाता है कि यदि Q बिंदुओं, यदि कौन Q बिंदुओं P और R से समदुरुस्त है, यानी कि यहाँ पर यह कहा जाता है कि बिंदु जो Q है, बिंदु जो क्या है Q है, बिंदु P और किससे, R से, यानी कि देखो बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदुरुस्त है, यानी कि बिंदु Q किससे, P से, और बिंदु P किससे, R से समदुरुस्त है, यानी कि समान दूरी पर है। यानी कि Q से लेकर जो P तक की दूरी है और Q से लेकर जो R तक की जो क्या है दूरी है, दोनों ही दूरियां क्या है, समान है। इतना बराबर कितना है, इतना है। ओके, और यहाँ पर जो है ना Q का निर्देशांक दिया हुआ है आपका 0.1 और P का निर्देशांक दिया हुआ है कितना 5, -3 और R का निर्देशांक दिया हुआ है x, 6। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है P का जो निर्देशांक है 5, -3 है और R का निर्देशांक x, कितना है 6 है। इसका मतलब यहाँ पर जो x निर्देशांक का मान है, R बिंदु पे जो x निर्देशांक का मान है एब्सेंट है। ओके, तो इसी का मान जो है ना आपको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है कि x का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ जब आप x का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, तो फिर कह रहा है कि दूरियां QR कहां से कहां तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। और फिर साथ ही साथ आपको जो है ना PR भी क्या करना है, ज्ञात करना है। PR मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करते हैं काम को। और फिर पहले जो है ना सबसे पहले हम लोग x का मान क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। x का मान हम लोग ज्ञात करेंगे तब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, QR का और PR का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है, प्रश्न में जो कहा गया है कि बिंदु जो Q है, बिंदु P और किससे, R से समदुरुस्त है। इसका मतलब हो जाएगा कि PQ की दूरी बराबर QR की दूरी G, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये जो वर्ड है समदुरस्त। ओके, इस वर्ड का मतलब ये होता है कि समान दूरी पर क्या करना चाहिए, होना चाहिए। तो इसका मतलब PQ की दूरी कितना हो जाएगा, यानी कि जैसे कि आप फॉर्मूला आपको पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर, फिर QR की भी जो डिस्टेंस वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, सजा लेंगे। अब जो है ना यहाँ पर हम लोग दोनों रूट को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ रूट है तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, इस तरह से जो है ना हम फिर आगे क्या कर सकते हैं कि देखिए जिस तरफ से काम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, जाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम PQ की दूरी निकाल रहे हैं, तो हम PQ को ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पर x2 का मान कितना है, देखिए इसको मान लेंगे हम x2, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y2, इसको मान लेंगे हम लोग y1। जब हम PQ की तरफ से काम कर रहे हैं तो x2 का वैल्यू कितना है 5, x1 का वैल्यू कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है -3, फिर y1 का वैल्यू कितना है -1 का होल स्क्वायर बराबर। फिर इधर देखेंगे, अब जब यहाँ पर देखिए QR की डिस्टेंस निकालने बोला जा रहा है, QR, तो हम QR पर फोकस करेंगे। तो हम इसको मान लेंगे x2, इस x को x2 मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम, इसको x2 मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम y2, और इधर जैसा x1 y1 था एज इट इज रहने देंगे। तो इधर अब जब हम QR की तरफ से काम कर रहे हैं तो हम x2 किसको मानेंगे, x2 यानी कि x को मानेंगे, और x1 किसको मानेंगे, 0 को, हाँ जी 0, तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है 6 और y1 का मान कितना है 1, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से 5 - 0 कितना होगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 1 कितना होगा, -4 का होल स्क्वायर, और फिर इधर x - 0 कितना होगा, x होगा, तो x स्क्वायर, 6 - 1 कितना होगा 5, तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि 6 - 1 5 का स्क्वायर और 5 - 0 5 का स्क्वायर। तो हम देखिए यहाँ पर भी 5 स्क्वायर है, इधर भी 5 स्क्वायर है, और दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस में है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं,
कैंसिल करते हैं, एक्चुअली कैंसिल नहीं होता है, मतलब ये घटता है। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर यानी कि 16, फिर हो गया आपका क्या एक्स स्क्वायर। ओके, इसी तरह से जो है ना आगे हम देखेंगे, अगर इस मान को हम लोग क्या करेंगे, सजा लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर बराबर 16 कर लेंगे, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा आपका 16, यानी एक्स बराबर निकल के आएगा प्लस माइनस आपका 4। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है ना एक्स का 2 मान निकल के आता है, यानी एक्स एक आ गया एक्स बराबर आपका 4 यानी कि प्लस 4, और एक आ जाता है आपका एक्स बराबर कितना -4। ठीक है, तो आपका एक्स का मान क्या आ गया, निकल के आ गया, तो आपका एक आंसर हो गया। अब दूसरा क्या करना है कि आपको यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यू आर की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्यू आर की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरियां ज्ञात करना है। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पर जब x का मान 2 है, यानी कि यहाँ पर इस x की जगह +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है ना हम 2 मान पर क्यू आर की दूरी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, और 2 मान पर फिर हम पी आर की दूरी ज्ञात करेंगे। यानी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, बट हम लोग बना सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए बढ़िया से। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, चूंकि x बराबर, देखिए x का मान एक बार +4 है, एक बार -4 है, x बराबर 4 पर, x बराबर कितना पर 4 पर, x बराबर कितना पर 4 पर, किसकी दूरी निकालेंगे पहले, क्यू आर की दूरी। तो क्यू आर की दूरी, किसकी दूरी, क्यू आर की दूरी। तो क्यू आर की दूरी मतलब क्या, देखिए अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम पहले Q बिंदु का मान लिख लेते हैं। Q बराबर कितना 0,1, और आपका जो है ना R बिंदु का जो अभी वैल्यू R का कितना है x, 6, लेकिन अभी x की जगह कितना सोचे हैं, 4 सोचे हैं, तो 4,6 का 6, यानी कि R का जो बिंदु निकल गया इसका मतलब 4, अभी कितना 6, x का मान 4 सोचे हैं तो 4,6। अब मतलब हम लोग जो है ना अब क्या करेंगे, क्यू आर की दूरी, क्यू आर की क्या करेंगे, क्या दूरी ज्ञात करेंगे। तो क्यू आर की जो दूरी ज्ञात करेंगे तो कैसे होगा बताओ, तो क्यू आर की दूरी ज्ञात करेंगे तो कैसे होगा, तो फिर रूट अंडर वही फॉर्मूला चलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना होगा, देखो इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1, 4 घटा 0 का होल स्क्वायर, y का वैल्यू सबको इसको y2 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, 6 घटा 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 25, 6 5 11 का 1 हाथ मेरा 1 द्वारा 1 3 4, यानी कि हो गया रूट अंडर 41 इकाई मात्रक। ओके, इसी तरह से हम लोग जो है ना क्या कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोग जो है ना क्या कर सकते हैं, x बराबर कितना रख करके, x बराबर -4 मान रखकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आंसर आपका उतना ही आएगा, आंसर आपका उतना ही आएगा, क्योंकि अब सोचिए कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर है कितना, अभी अगर x का मान यहाँ पर 4 लेंगे तो +4, अगर यहाँ लेंगे माइनस तो -4, लेकिन बिंदु तो की है, तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस उतना ही होगा। लेकिन हम लोग फिर भी एक बार क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि आखिर सेम डिस्टेंस आता है कि नहीं, क्योंकि मे भी अगर ये दूसरा आ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, यानी कि अब चूंकि हम लोग करेंगे काम x बराबर कितना पर -4 पर, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि x बराबर यदि -4 पर काम करे, किसका दूरी निकालेंगे, अगेन हम लोग क्यू आर का ही दूरी निकालेंगे। जिस प्रकार से यहाँ तक की दूरी निकाले, अब फिर हम लोग x बराबर जब कितना लेंगे -4 लेंगे, तो उस स्थिति में हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि उस स्थिति में q बराबर, तो फिर मेरा वही होगा 0, कितना 1, और फिर r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर यानी कि x, 6, यानी कि x का मान अभी हम लोग कितना सोचे हैं -4, इसका मतलब -4, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब r बिंदु इतना हुआ। अब फिर हम लोग फिर ज्ञात करेंगे क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी अगेन हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला वही होता है x2 - x1, बट x2 अभी किसको मानेंगे, क्या होता है फॉर्मूला x2 - x1, तो x2 हम इसको मानेंगे, -4 घटा 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 घटा 1 का होल स्क्वायर, यानी कि y2 घटा y1, यानी कि -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 25। ठीक है, तो उस तरह से 6 5 11, यानी कि रूट अंडर फिर से हो गया आपका 41 इकाई मात्रक। ठीक है, इस तरह से जो है ना आपको क्यू आर की जो है ना दूरी क्या हो गया पता
हो गया कि कितना है, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पर आंसर देते हैं। यहाँ पर दोनों ही स्थिति में दोनों का क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। ओके, अब हम लोग इसी तरह से जो है ना, अब पी आर की भी क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। ओके, अब हम लोग निकाल लेते हैं पी आर की दूरी। ओके, तो पी आर कहां से कहां तक है, अब देखिए यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं पी आर यहाँ से आपका यहाँ तक है, यानी इस डिस्टेंस को हमें निकालना है। इस डिस्टेंस को भी जो निकालेंगे तो x का आपका दो मान है, एक +4 है, वो कितना है -4। तो दोनों ही स्थिति में हम पी आर की डिस्टेंस क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे फिर लिखेंगे हम चूंकि x बराबर कितना है जी, 4, तो x बराबर 4 है, तो हम अभी किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, पी आर की निकालेंगे। तो P बिंदु कितना है, 5, -3। P बिंदु है आपका कितना, P बिंदु है आपका 5, -3 है। फिर आपका R बिंदु कितना है, R बिंदु है आपका x, 6, यानी कि x का वैल्यू कितना है अभी 4, तो 4, कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। अब हम लिखेंगे चूंकि पी आर की दूरी, तो पी आर की दूरी बराबर कितना हो जाएगा, इस तरह से करके तो यहाँ निकालते हैं क्योंकि जगह कम पड़ सकता है। चूंकि पी आर की दूरी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से जो है ना, अब फिर ध्यान देना है P और R, तो R बिंदु अभी क्या है मेरा 4,6, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको x1 मान लेंगे, या फिर इसको x2 मान लेंगे, इसको x1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको y2 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे। तो मैं इसको ही मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ मानने से फायदा होगा, माइनस का लफड़ा से हम लोग बच जाएंगे। तो अभी हम इसको x2 मान रहे हैं, यानी कि 5 - x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 - 6 का होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से 5 - 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस 6 -3 -9 का होल स्क्वायर। ओके, 1 प्लस 9 नमा 81 कितना हो जाएगा जी, जी, यानी कि रूट अंडर हो जाएगा आपका 82। 82 को हम लोग टुकड़ा करेंगे, देखिए कुछ हो सकता है क्या, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है, बट कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, चूंकि x बराबर कितना लेंगे हम लोग, एक बार -4 लेंगे, तो हम p जो फिर वही पी आर का ही डिस्टेंस निकलेगा, लेकिन देखेंगे यहाँ पर कितना है 5, कितना -3। फिर अगर हम लोग r निकालेंगे तो x, 6, यानी कि r बिंदु जो है x, किस में है 6 में है, तो x -4 और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका g 6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फिर ये r बिंदु हो गया, ये p बिंदु हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे पी आर की दूरी बराबर रूट अंडर क्या हो गया, फिर फॉर्मूला लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे कि x2 का मान किसको माने और x1 का मान किसको माने, तो किसी को भी मान लो, चलो हम अभी इसी को ही मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर माने थे इसको x2, इसको x1, y2 y1, तो इसको भी लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 5 x2 माइनस, फॉर्मूला से माइनस आया, फिर x1 में भी क्या आ रहा है -4 आ रहा है, तो इस तरह से होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू जब इसको x2 माने तो इसको y2 मानेंगे, -3 घटा -6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 5 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग 5 4 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 नमा 81 प्लस 81, यानी कि 81 + 81 कितना हो जाएगा, 1 1 आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 1 2 और 8 8 16 हो जाएगा आपका 100 कितना 62। ओके, 162 को भी अगर टुकड़ा करते हैं तो देखते हैं कुछ फायदा होता है, 2 8 16, सॉरी 2 8 16, 9 9 81, चलिए यहाँ पर निकल सकता है आपका, अगर इसको हम लोग टुकड़ा करेंगे तो 2 गुना 9 गुना 9 कर लेंगे, तो इस तरीके से आपका जो है ना 2 रूट अंडर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इकाई मात्रक।
तो इस तरह से जो है ना आपका क्लास 10th का जो एक्सरसाइज जो 7.1 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है, इस तरह से आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग फिर क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का 10 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर किसको, 10 को। ओके, तो इसमें कहा जाता है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब कि x और y में एक ऐसा रिलेशन मतलब क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर जो है x जोड़ में भी हो सकता है x और y, और घटा में भी हो सकता है और गुणा में भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह से कहा जाता है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, है ना, कि बिंदु x, y, मतलब बिंदु जो x, y है, बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ हो। ओके, यानी कि यहाँ पर जो है ना पढ़ के बढ़िया समझना पड़ेगा कि कौन किससे समदूरस्थ है। और इस वर्ड को जो है ना मैंने बार बार क्या क्या है समझाया है कि समदूरस्थ का मतलब होता है कि कोई आपको दिया हुआ बिंदु होगा और उस दिए हुए बिंदु से अनेकों बिंदु समान समान किस पर होंगे, दूरी पर होंगे। ओके, तो अब जो है ना यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बिंदु x, y, यानी कि बिंदु कौन, x, y, यानी कि x, y बोल के कोई क्या है यहाँ पर बिंदु है, और ये जो बिंदु है ना, बिंदु 3,6 और -3,4 सी, है ना, यानी कि इस बिंदु से दूर एक बिंदु है 3,6 और एक बिंदु है -3,4। ओके, यानी कि जो दिया गया बिंदु है x, y और इस बिंदु से समदूरस्थ है, यानी कि समान समान दूरी पर है। मान के इस बिंदु से दूर एक ये बिंदु है, इसकी दूरी जो भी है कुछ भी होगा, और इस बिंदु से एक बिंदु ये है -3,4, ठीक है, इसकी भी दूरी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जितना भी होगा दोनों की दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, समदूरस्थ बोल के अब तक जो है ना 3 क्वेश्चन क्या कर चुका है, बन चुका है। तो अब तो ये तो लास्ट हो गया, इसमें तो समझ में आना ही चाहिए। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों में एक रिलेशन क्या करते हैं, हम लोग ज्ञात करते हैं कि वो कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट वही चलाएंगे, इसको हम लोग ए कह देते हैं, इसको पी कह देते हैं, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बी। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, एपी की दूरी और जो है जो एबी की दूरी है, दोनों दूरी क्या होगा, समान होगा। ओके, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चूंकि एपी की दूरी बराबर, यानी एपी की दूरी बराबर बीपी, सॉरी एबी की दूरी, एपी की दूरी बराबर एबी की दूरी, क्योंकि समदूरस्थ है। ओके, एपी की दूरी बराबर एबी की दूरी, ठीक है। तो एपी की दूरी, फिर वही दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर इसमें भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसी तरह से हम लोग सजा लेंगे। फिर यहाँ पर भी रूट रूट क्या कर देंगे, हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये रूट कैसे कैंसिल होता है मैंने आपको समझाया है, ठीक है, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अब जो है ना हम लोग क्या करेंगे, हम दूरी निकाल रहे हैं किसकी, अभी एपी की, तो हम एपी पर पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, तो एपी पर जब पूरा फोकस करेंगे तो हम क्या करते हैं कि इसको ना x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको हम y2 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे कि x2 का वैल्यू कितना है जी, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है जी, x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू जी, तो कितना है यहाँ पर जी, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है y घटा, y1 का वैल्यू कितना है, तो 6, तो 6 का होल स्क्वायर। ओके, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। फिर आगे देखेंगे अब हम लोग किस पे काम करेंगे, AB की तरफ काम करेंगे, तो पूरा फोकस AB पर होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर x2 माने हैं तो इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, y2 माने हैं तो इधर हम लोग y1 मान लेते हैं। फिर क्या कहते हैं, x2 माइनस x1, तो x2 मतलब क्या है, यहाँ कोमा है जी, x2 मतलब क्या हुआ, x फॉर्मूला का माइनस, फिर x1 का वैल्यू कितना है, माइनस क्या है, 3 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना है, y
माइनस y1 का वैल्यू कितना है 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। अब फिर हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर अभी x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर जो है ना फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको ये फॉर्मूला जो है ना पता होना चाहिए। ओके, ये फॉर्मूला अब जो है ना क्लास 8 से ही क्या करते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आना ही चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी तरह से इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे b मानेंगे, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब x, b मतलब कितना 3 प्लस, अब देखिए y माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर, अब इधर देखेंगे x का x माइनस माइनस क्या प्लस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। बाप रे बाप, इतना लंबा हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, प्लस अब इसको तोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें y माइनस 4 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जितना पॉसिबल हो पा रहा है, जहां जहां कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते जाओ। ओके, जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह है, बराबर के इस पार देखो वाई स्क्वायर है, किसमें है प्लस में है, ये प्लस में है, तो दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और कहीं पर कुछ दिख रहा है अगर तो कर दीजिए, कहीं पर कुछ दिख रहा है तो कर दीजिए कैंसल्ड, तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर कोई बात नहीं, रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, या फिर उधर भी तो 3 स्क्वायर आएगा, चलिए रहने दीजिए, ये कैंसिल होगा अभी मेरा। फिर इधर देखो 3 दुना कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर का 3 एज इट इज रख दिए, 3 दुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 6x हो जाएगा। ओके, फिर इधर 6 स्क्वायर 6 6 कितना हो जाएगा 36, 6 दुना कितना हो जाएगा माइनस 12y। ओके, बड़ी सावधानी से करना होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का लफड़ा है, अगर एक स्टेप में क्या हो गया गलती हो गया आपका तो पूरा मैथ क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से फिर हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2 फॉर्मूला से आया a इंटू बी यानी कि 3 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 4 दूना 8y। ओके, फिर अब यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो सकता है, जहां जहां हो सकता है करो, कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर समान था, 3 स्क्वायर क्या था समान था, कैंसिल हो गया, और कहीं पर कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। ठीक है, मतलब कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि माइनस 6x प्लस 36 एज इट इज रहने देते हैं, माइनस 12y एज इट इज रहने देते हैं बराबर, फिर यहाँ पर 3 दुना कितना हो गया 6x प्लस और यहाँ पर हो गया 16 माइनस 8y। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि x y सबको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, और जिसमें x y नहीं है एक तरफ कर लेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस 6x और ये किसमें है प्लस में, तो इधर हो गया माइनस फिर 6x और इधर है माइनस 12y और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस 8y बराबर 16 और ये प्लस में तो इस पर आके हो गया माइनस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग 6 6 कितना हो जाएगा माइनस 12x और फिर इधर कितना हो जाएगा यानी कि 12, यानी कि इसमें प्लस है इसमें माइनस है तो समान चिन्ह तो घटेगा, 12 में से 8 गया 4 यानी कि माइनस 4y बराबर 36 माइनस 16 यानी कि 0, 3 में से गया 2 कितना हो जाएगा जी, हाँ जी माइनस 20। ओके, फिर इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इधर हम माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कितना कॉमन ले सकते हैं हम माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, यस, तो इधर बचेगा 3x यानी कि 4 दिया 12 x है तो x माइनस माइनस प्लस y बराबर माइनस 20। ओके, तो इस तरह से हम लोग 3x प्लस वाई बराबर माइनस 20 बटे माइनस 4 लेंगे, 4 5 कितना हो जाएगा 20, देखिए माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो प्लस ही होगा, तो 3x प्लस y और ये जो प्लस में है तो इस पार लाके कर देंगे माइनस बराबर इधर बचेगा 0। तो इस तरह से जो है ना आपका आंसर निकल के आता है कि आपसे पूछा गया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, यानी कि x और y में एक रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए कि x और y यहाँ पर जो है एक समीकरण के रूप में प्लस के साथ एक रिलेशन बना करके है, तो आपको ये आंसर देखिए। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि x और y में संबंध मतलब क्वेश्चन ही समझ नहीं आते क्या करना है। ठीक है, तो वो ना कोशिश करते हैं कि x का मान मैं निकालूं y का मान निकालूं, फिर
परेशान हो जाते हैं कि एक्स और वाई का मान कैसे निकलेगा। तो आपको यहाँ पर एक्स और वाई का मान नहीं ज्ञात करना है, और आपको जो है ना यहाँ पर रिलेशन यानी कि संबंध बताने बोला है, तो देखिए यही होता है संबंध। ओके ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करना बहुत ही आपके लिए जरूरी है, ठीक है, ताकि इस चैनल क्या हो पाए, ग्रो हो पाए और अधिक से अधिक लोग देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।